नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है, बनी थानी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? बताइए दोस्तों, बनी थानी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किशनगढ़ स्थान से। जिन्होंने सी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? बताइए दोस्तों, लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोलू गांव में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, जसनाती संप्रदाय, बताइए दोस्तों जसनासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कतियार सर। कतियार सर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बीकानेर में है। जिन्होंने डी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, रामदेवरा मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताइए दोस्तों, रामदेवरा मेला किस जिले में आयोजित होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों रामदेवरा मेला आयोजित होता है। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, लोक देवता सॉरी दोस्तों, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बताइए दोस्तों, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, आड़बू जी। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाबू जी। दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, प्रसिद्ध बनेश्वर मेला किस जिले में भरता है? बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध बनेश्वर मेला किस जिले में भरता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या उदयपुर में? दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डूंगरपुर में। दोस्तों बनेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में भरता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का वे किला, दोस्तों बताइए राजस्थान का वे किला जिसे स्वर्णगिरी कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़ का किला या कुंभलगढ़ का किला? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जालोर का किला। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किया आपने, कमेंट कीजिए। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपका, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जैसलमेर में दोस्तों पटुआ की हवेली स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थानी भाषा का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राजस्थानी भाषा का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कन्हैयालाल सेठिया। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आप हर रोज देख सके। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपका, गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चैत्र माह में। दोस्तों गणगौर का त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, तेजा जी का मुख्य मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए दोस्तों, तेजा जी का मुख्य मेला कहाँ आयोजित होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, मेड़ता, परबसर, डेगाना या कुचामन? दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका परबसर। परबसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगले सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में है, झुंझुनू में है, या चूरू में है, या अलवर में है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सीकर में। दोस्तों जीण माता का मंदिर सीकर में, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान में सावन भादो, बताइए दोस्तों राजस्थान में सावन भादो कढ़ाइया कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर है दोस्तों, जो कि देशनोक में है। देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर जिले में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, तिरिया तेल हमीर, दोस्तों तिरिया तेल हमीर छठे चढ़े ने दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रणथंभौर दुर्ग से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, सांपों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बताइए साथियों सांपों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें गोगा जी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोगा जी। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, पिछुआई पेंटिंग, पिछुआई पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाथद्वारा से। दोस्तों नाथद्वारा से पिछुआई पेंटिंग का संबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, रम्मत क्या है? बताइए दोस्तों रम्मत क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। एक लोक नृत्य, एक लोक नाटक, एक वाद्य यंत्र है, या एक चित्रकला है? दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक लोक नाटक है दोस्तों। रम्मत क्या है? एक लोक नाटक है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, अल्लाह जिलाबाई किस क्षेत्र के लिए जान जाती है? बताइए दोस्तों अल्लाह जिलाबाई किस क्षेत्र के लिए जान जाती है? राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मांड गायिका। दोस्तों मांड गायिका के लिए अल्लाह जिलाबाई जानी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, मुकाम प्रसिद्ध है? बताइए साथियों मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, विष्णुई के लिए, सिखों के लिए, या मुसलमानों के लिए? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें विष्णुई के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, विष्णुई के लिए। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, जंतर मंतर, जंतर मंतर जो कि जयपुर में को जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 2010 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, कठपुतली, कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है दोस्तों? इसमें उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, या बीकानेर है? दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें उदयपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें उदयपुर। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, होली के अवसर पर ईलो जी की बारात कहाँ से निकाल जाती है? बताइए दोस्तों होली के अवसर पर ईलो जी की बारात कहाँ निकाली जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या श्रीगंगानगर में? दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, बाड़मेर में। दोस्तों ईलो जी की बारात बाड़मेर में निकाली जाती है। कहाँ से निकाली जाती है? बाड़मेर से। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? बताइए दोस्तों घूमर नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? राइट आंसर की बात करें साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ढोल और मंजीरा। दोस्तों ढोल और मंजीरा यंत्रों का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन कहाँ से
सबसे ज़्यादा होता है? बताइए साथियों, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें भरतपुर और धौलपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें भरतपुर और धौलपुर। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? सांची का संबंध। बताइए दोस्तों, सांची का संबंध किस देवी से है? दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सीता से, पार्वती से, या लक्ष्मी से, या सरस्वती से? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें पार्वती से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, सांची का संबंध पार्वती से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? रणकपुर के जैन मंदिरों में कुल कितने खंभे हैं? बताइए साथियों, रणकपुर के जैन मंदिर में कुल कितने खंभे हैं? दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1100 या 1444 या 1500 या 1200? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1444। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। जिन्होंने भी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचरण जी ने। दोस्तों, संत रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? खाटू श्याम जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताइए दोस्तों, खाटू श्याम जी का मेला किस माह में बढ़ता है? खाटू श्याम जी का मंदिर जो कि सीकर जिले में, खाएं दोस्तों, सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। और ये किस माह में बढ़ता है? साथियों, ये राइट आंसर की बात करें, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फागुन महीने में। कब दोस्तों? फागुन महीने में बढ़ता है खाटू श्याम जी का मेला। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? तारागढ़ किला। दोस्तों, तारागढ़ किला के बारे में पूछा है आपसे, जो कि अजमेर में निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अजयराज ने, पृथ्वीराज ने, अर्णोराज ने, या बीसल देव ने? दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अजयराज ने। दोस्तों, तारागढ़ किले का निर्माण अजयराज ने कराया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है साथियों? तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। हाँ दोस्तों, चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है प्यार दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोणकरणसर को। लोणकरणसर को कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मूंगफली उत्पादन के कारण दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता थे? बताइए दोस्तों, भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता थे? दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मीणाओं के लिए, भीलों के लिए, गरासियों के लिए, या शेरियों के लिए? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें मीणाओं के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भूरे बाबा मीणाओं के लिए आराध्य देवता थे। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? चेरी नृत्य किस जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों, चेरी नृत्य किस जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें गुर्जर जाति द्वारा, गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। साथियों, आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए कमेंट कीजिए। और अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपका, गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? आपको बताना है गोगामेड़ी कहाँ स्थित है। दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हनुमानगढ़ में, चूरू में, बीकानेर में, या श्रीगंगानगर में? दोस्तों, गोगामेड़ी आपकी हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये चूरू जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? चूरू जिले में हुआ था, ददरेवा चूरू में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन कहाँ से आते हैं?